प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मसीह के नाम में आपको नमस्कार, जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मसीह की जय। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया कि एक बार फिर से हम मिलकर आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आइए, ये वक्त है कि हम परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे और आइए हम जुड़ेंगे। हम जहां कहीं भी हैं, आइए हम भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़ेंगे। जैसा कि हमने परमेश्वर से व्यक्तिगत, ये हमारा व्यक्तिगत वायदा है कि हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। तो आइए हम सब इकट्ठा होंगे। हम जहां कहीं हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पे हो सकते हैं। आइए हम सब जुड़ जाए, प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि स्तुति, आराधना परमेश्वर की हमारे को बल देती है, ताकत देती है और बंधनों को तोड़ती है। जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा को करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। देखो, जब अच्छा वक्त होता है तो कोई भी आराधना कर सकता है, अच्छा वक्त होता है कोई भी गीत गा सकता है, क्योंकि बाइबल में कहीं लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन मैं आपको बता, हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को धन्य कहना है, हर अवस्था में अपने खुदा का नाम ऊंचे से ऊंचे पर उठाना है, हर अवस्था में जो परमेश्वर है उसको महिमा देनी, हर अवस्था में हमें ये जान लेना कि वो परमेश्वर है। आइए हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आपसे 2 मिनट और रिक्वेस्ट करूंगी, आइए हम सब इकट्ठे हों। हम इकट्ठे हों, क्योंकि उसका वायदा है कि जहां 2 या 3 लोग, और हम लोग 2 और 3 से बहुत ज्यादा, आइए हम इकट्ठे होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम एकत्रित होंगे, एक मन होंगे, एक विश्वास होंगे, क्योंकि हर बात से जो बड़ा है वो परमेश्वर है और परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो हर परिस्थिति का परमेश्वर है, वो हर सीजन का परमेश्वर है। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर हर सीजन के परमेश्वर है। अच्छा सीजन चल रहा है, बुरा सीजन चल रहा है, ड्राई सीजन चल रहा है, अंधकार वाला सीजन चल रहा है, हड्डियों वाला सीजन चल रहा है, चाहे हरियाली वाला सीजन चल रहा है, परमेश्वर तो परमेश्वर है और वो हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे। और मैं अपने भाई के साथ बैठी थी तो उसने मुझे बोला, हमारी जो दुआ है ना, हम उसी के ऊपर गीत गाते हैं। यदि हम इस गीत को ना गा पाए तो फिर हमारी दुआ भी कैसे होगी। तो मैं कहा, बात तो बिल्कुल सही है, इस गीत में चलेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इकट्ठा होंगे। प्रभु की स्तुति में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। प्रभु जीवित है। आज हम बेशक कई सीजनों से निकल रहे हैं, लेकिन हर सीजन का वो परमेश्वर है। आइए हम इकट्ठे हो जाएंगे, अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना प्राण प्रभु के साथ लगाएंगे। और जब आप लगाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मेरे बाद आने वाले कुछ कर पाएंगे, लेकिन सब कुछ करने वाला आत्मा हमारे मध्य में है। रोटी हमें दे, हम
जमीन और आसमान के मेरे खुदा, ए हमारे आसमानी बाप, आवर हेवनली फादर, वी सरेंडर लॉर्ड, वी बो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू अब्बा। प्रभु हमारा गीत गाना, आराधना करना, हमारा ऑनलाइन आना, हमारा वचन पढ़ना, वचन शेयर करना, टेस्टिमनी शेयर करना, हमारा देखना आपको कबूल ठहरे प्रभु, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वो आपकी नजरों में कबूल होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कबूल तो बहुत कम लोगों का तू करने वाला खुदा है। तू तो आत्मा का खुदा है, तू तो सच्चाई का खुदा बाप। इसलिए मैं समर्पित करती हूँ। जब तेरा रूह आता है खुदाबंद तो सब कुछ नया हो जाता है। वही रूह हमें दे, वो रूह जो बल देता है, वो रूह, क्योंकि तू हमारा बाप है। हाँ परमेश्वर, और बिना बाप के बच्चों का जीवन परमेश्वर बिगड़ जाता है, लेकिन तू एक ऐसा बाप है जो हमारे से इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौता पुत्र दिया ताकि हम विश्वास करें और नष्ट ना हो, अनंत जीवन की ओर जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर से एक बार नमस्कार। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं परमेश्वर के संदेश को लेकर आपके पास आई हूँ, और आज जो मेरा संदेश है वो यही है कि पिता का जो प्यार है वो हमारे लिए कैसा है, पिता का प्यार वास्तव में है क्या। हालेलुया, व्हाट इज द लव ऑफ गॉड फॉर अस, है ना, वो बहुत जरूरी है। हर कोई जीसस के लव को, सबका अपना अपना परसेप्शन है, अपने अपने थॉट है। मैं किसी को थॉट को बदलने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य को बोलने, सत्य से अवगत कराने, सत्य से परिचित कराने के लिए यहाँ पर हूं। मैं परमेश्वर के वचन को अपनी आवाज के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दैट इज माई मोटिव, दैट इज माई कंपैशन, दैट इज माई इन अ डीएनए, कि जो वर्ड ऑफ गॉड कहता है, हालेलुया, वो मैं आपको बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने मेरी माँ के गर्भ में उत्पन्न करने से मुझ पर चित्त लगाया था। उसने मुझे आइसोलेट करके इसीलिए अभिषेक दिया था कि जब मैं खुदा के सम्मुख आऊं और जब मैं दिन प्रतिदिन चीजों में बढ़ूं तो मैं परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में देख पाऊं और उन बातों को बता भी पाऊं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो यही है कि पिता का प्यार है क्या। ये तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह प्रेम है, प्रचार भी बहुत बार करते हैं, टीचिंग भी बहुत बार देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में पिता के प्रेम से अवगत हैं या कहीं पर लैक है जिसके कारण हमारे अंदर पिता का प्रेम पूर्णतः काम नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। तो मैं आज आपको कुछ वचनों से बताऊंगी, कुछ बातों से बताऊंगी। ये बाइबल मैंने नहीं लिखी और ना मैंने किसी का कॉपी कट पेस्ट किया है। जो पवित्र आत्मा से मुझे मिला है मैं वो ही आपको दूंगी। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ ईमानदार रहने पे कि अगर यदि हमने किसी से कुछ सीखा है तो उस बात को बोलने में हमारा कद छोटा नहीं हो जाता और हम छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है लोहा लोहे को चमकाता है और आपका मुख की चमक आपके साथ, किनके साथ आप संगति करते हो उसके ऊपर निर्भर करती है। इसलिए मुझे सत्य बोलने में, और यदि मैंने किसी को सीखा है, चाहे मैं कितनी बड़ी भी बच्ची ना हो जाऊं, लेकिन हमेशा चाइल्ड ऑफ गॉड रहने की आदत हमें डालने की जरूरत है। हालेलुया। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द लव ऑफ फादर। अरे हमें पता है ना, जीसस क्रॉस पे हैं, जीसस डाइड फॉर अस, ना वी नो इट वेरी वेल। सो लेट मी टेल यू, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यानी नष्ट ना होने के पीछे एक प्रोसेस है, नष्ट ना हो वो एक प्रक्रिया है। विश्वास तो कर लिया, ये भी जान लिया यीशु मसीह प्रेम है, लेकिन नष्ट ना हो। जैसे कि आप कोई घर में सामान लेते हैं, उसमें फंगस ना लगे, उसमें दीमक ना लगे, वो चीज खराब ना हो, नष्ट ना हो, एक प्रक्रिया होती है। टमाटर खराब ना हो जाए, लकड़ी में दीमक ना लग जाए, कपड़ों पे भुगड़ियां ना लग जाए, या कपड़ों का कीड़ा ना कपड़ों को खा जाए रेशम का, तो वो नष्ट ना हो, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। विश्वास तो सभी लोग करके मसीह में आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग आते हैं। मैं भी विश्वासी के कारण आई हूँ, आज विश्वासी के कारण मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। अदरवाइज आई डजंट हैव एनीथिंग टू स्पीक हियर। जस्ट बिकॉज ऑफ द फेथ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फादर्स लव, आई एम बाउंड टू प्रीच। मैं प्रभु की सेवक या सेविका इस कारण हूं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। There is nothing, there is no support, nothing, but there is a one permission, there is a one support from the heaven for me to preach the gospel. Hallelujah. तो मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो। भाई विश्वास तो कर लिया, कईयों ने बपतिस्मा भी ले लिया, कई लोग प्रभु के सेवक बन गए, कुछ लोग प्रभु के वर्शिपर बन गए, कुछ लोग सुसमाचार भी सुना रहे, लेकिन विश्वास और नष्ट ना होना प्रेम का ही भाग है। विश्वास
विश्वास जो है सेकंड स्टेप है, नष्ट ना होना एक प्रक्रिया है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। और ये पूरा कैसे करेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लकड़ी में कितनी अच्छी महंगी लकड़ी क्यों ना हो, अगर इसमें दीमक ना लगे इसके लिए मुझे से टाइम पर पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं ना, वो कराना पड़ेगा। कपड़ों में रेशम का कपड़ा, रेशम की कपड़ा जो एक कीड़ा होता है रेशम का भी, वो उसको ना खा जाए उसके लिए भी मुझे दवाइयां रखनी पड़ती है। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन बिहाइंड एवरीथिंग, इवन द लव नीड द प्रोटेक्शन। हालेलुया। सो लेट मी टेल यू टुडे व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। मैंने आज सुबह भी डाला और मैं इस बात को काफी समय से पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है और मैं वो आपको बताने के लिए यहाँ पर हूं। पिता का प्रेम है क्या? परमेश्वर ने तो ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रेम दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो क्या प्राप्त करे? अनंत जीवन प्राप्त करे। तो परमेश्वर ने तो बेटे को दे दिया कि हमारे पास जीवन हो, लेकिन स्टिल वी आर लैकिंग द लाइफ, स्टिल हमारे पास वो बहुतायत का जीवन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम तो आज्ञाकारी बनकर आया था। प्रेम का मतलब परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के अंदर, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा। अब मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूं। आप देखते हो भाई पनीर बड़ी अच्छी बनी है, शाही पनीर ना भाई प्रभु के दास गिरने झंडे ने बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस प्रकार से उसको बनाया ताकि मेरी पनीर भी वैसे बने। चलो मैं खाने का भी एग्जाम्पल, क्योंकि सभी लोग तो खाना खाते होंगे, ऐसा कोई नहीं है जो खाना है। तो आप सबके हाथ का खाना खाते हो, सबके हाथ के खाने में आपको किसी किसी के हाथ की कोई चीज बड़ी पसंद होती है और आप उससे प्रक्रिया पूछते हो, उस चीज को बनाने की विधि और विधान क्या है, तो वो आपको बताते हैं ऐसे करो, पहले ऐसे करो, अच्छा ऐसे करके ऐसे बन जाता है। मैं भी आज आपको एक प्रक्रिया बता रही हूँ। हालेलुया। आपकी लाइफ का टेस्ट बदल जाएगा, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपका आत्मिक स्पिरिचुअल एनकाउंटर परमेश्वर के वचन के साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा मानते हैं। तो बाय डिफॉल्ट है जो लोग प्रभु के प्रेमी लोग हैं, इसलिए तो प्रभु ने कहा मैं अपने प्रेम करने वालों को पहचानता हूं। उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी क्या है कि वो ओबीडेंट होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है यूहन्ना के अंदर, वो मेरी आज्ञा मानता है। फोर्स नहीं करता। पास्टर सारा दिन प्रीच करता रहता है आज्ञाकारी बनो, वो नहीं बोलने का जरूरत नहीं बनता उसे। बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ वो आज्ञाकारी होता है, क्योंकि यीशु मसीह तो बाय बर्थ आज्ञाकारी थे। क्रूस की लिखा है वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। वो एक अपनी मम्मा के प्रति आज्ञाकारी बने रहे, वो अपने उन लोगों के प्रति भी आज्ञाकारी बने रहे जो उसके साथ थे। वो अपने पिता की इच्छा को, जिसके पर्पस के कारण वो धरती पर आए थे, वो आज्ञाकारी। लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा, तो बाय डिफॉल्ट है। इसमें किसी का कोई किंगडम हैज अ प्रिंसिपल टू सेव योर लाइफ। सेवियर हैज अ प्रिंसिपल। उसने लव किया आपसे इसलिए बेटा दे दिया, लेकिन आप देखोगे उस यीशु मसीह को देखिए, उसकी आपको मुझे तो सबसे पहले अंदर उसके अंदर प्रेम के साथ जो एक चीज दिखती है बाय डिफॉल्ट, वो दिखती है आज्ञा करता है। इसलिए मेरा बड़ा मन फोकस और मेरा जो होता है कि ओबीडेंट होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु तक, दुख उठाने तक आज्ञाकारी बना रहा। आज जब हमारे पास थोड़ी सी समस्या आती है, हमारी आज्ञाकारिता तो सबसे पहले प्रकट होती है। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। प्रेम का पी कहीं होता है, आर कहीं होता है, ई कहीं होता है और एम कहीं हो जाता है। हालेलुया। यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको वचन से, मैं सारी बातें आपको वचन से बताऊंगी, इसलिए बताऊंगी ताकि आपको ये ना लगे मैं रहूं ना रहूं, वर्ड ऑफ गॉड वहीं रहेगा। इसकी प्रेजेंस, इसका सामर्थ, इसका इम्पैक्ट, इसकी मैनिफेस्टेशन वहीं रहेगी यदि आप अपने हृदय को खोलकर खुदा के कलाम को सुनेंगे। लेकिन जो मुझसे, यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, 15 नहीं 14 और लिखा हुआ है, उसका 14 का अगर आप पढ़ोगे 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि जो प्रभु से प्रेमी लोग हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आज्ञाकारी बने हुए हैं। मैं चाहूंगी प्लीज एडमिन भाई आशुष पोस्ट को वहां पे डाल दे, यूहन्ना 14। और जो लोग अपने घरों में, प्लीज आप लोग बाइबल जरूर खोलिए।